सिकंदर ने सारा जीतते जीतते भारत तक आए। फिर भारत में राजा पौरस था, उससे युद्ध हुआ, उसमें उसकी सेना बहुत थक गई। उसके बाद उन्होंने सोचा कि नहीं अभी वापस चलते हैं, बहुत समय हो गया परिवार को मिले नहीं है। तो सारी सेना ने जिद किया कि नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे, वापस जाएंगे। तो जब वापस जा रहे थे तो वो सिकंदर को मन में आया कि मैं यहाँ भारत से ऐसे एक व्यक्ति को ले जाऊं जो ज्ञानी हो, योगी हो, जो हमारे वहाँ अपना प्रभाव रख पाए। तो वहाँ जंगल में एक साधु मिले, नागा साधु जो जिसको कहते हैं, वो तपस्या कर रहे थे, अपनी तपस्या में लीन थे। सबने कहा कि ये बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, इसको ले जाओ। फिर उसने इंतज़ार किया, थोड़ी देर में उसकी तपस्या पूरी हुई तो उसने आंखें खोली। जैसे आंखें खोली तो सारे सैनिकों ने महान सिकंदर की जय हो, महान सिकंदर की जय हो ऐसे करके जय घोष करना शुरू किया। तो उसको जो ऋषि थे उनको तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। फिर सिकंदर ने उसको कहा कि आपको हमारे साथ चलना है, मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। तो बोला कि नहीं, आपको पूछ नहीं रहे, आपको आदेश दे रहे, आपको हमारे साथ चलना है। और ऋषि ने कहा कि नहीं, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं यही ठीक हूँ। तो सिकंदर ने अपनी तलवार निकाली, उसके गर्दन पे रखी, बोला अभी बताओ, अभी तुमको साथ में चलना है या मरना है? कि आप जो चाहे करो, लेकिन मुझे तो यही रहना है। और गुस्सा आ गया, तुमको पता नहीं मैं कौन हूँ? ऋषि ने कहा आप कौन हो? आप तो मेरे गुलामों की भी गुलाम हो। तो उसका और गुस्सा आ गया कि मैं इतना सारा सबको जीत लिया और ये मुझे गुलामों का गुलाम बोलता है। तो उसने कहा कि कैसे? तो उसने कहा कि ये जो क्रोध है, क्रोध मेरा गुलाम है, मैं जब चाहूं क्रोध को वश में रख सकता हूं, लेकिन उस क्रोध ने तुमको गुलाम बना के रखा है। तो मेरे गुलाम का भी गुलाम तुम हुआ। योगी व्यक्ति अर्थात कर्मेंद्रियों पे संपूर्ण कंट्रोल। तो हमारी कर्मेंद्रियों पे भी हमारा कितना कंट्रोल है, इसके आधार से सामने वाले भी पहचान जाएंगे, उनको साक्षात्कार होगा हमारे योगी स्वरूप का। उसमें भी राजयोगी है ना, तो राजयोगी स्वरूप का साक्षात्कार अर्थात कि केवल हठयोग नहीं, लेकिन हमारे इसमें रॉयल्टी भी है, रूहानियत भी है, और उसके साथ में कर्मेंद्रियों पे संपूर्ण कंट्रोल भी है। तो उसको योगी कहेंगे।